एक बेशकीमती आर्ट पीस को ठीक करना बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिन लोगों पर भरोसा करके ये काम किया जाता है वे इसे क्या से क्या बना डालते हैं। तो यार, ऐसे ही कुछ भयानक रिस्टोरेशंस देखने के बाद आपको ये यकीन हो जाएगा कि अच्छी नियत से किया हुआ काम भी कई बार सत्यानाश कर देता है। एके मोनो। तो आइए एक ऐसी चीज से शुरुआत करते हैं जिसे लिटरली आज तक का सबसे घटिया आर्ट रेस्टोरेशन कहा जाता है। यहाँ गलतियां इतनी भयानक और फनी थी कि ये इंटरनेट पर जंगल की आग की तरह वायरल हो गया। ढेरों मीम्स बनने लगे, कॉस्प्ले हुए और लोग इसके टैटू बनाने लगे। जी हाँ, मैं एके मोनो की बात कर रहा हूँ, जिसका लिटरल ट्रांसलेशन होता है बंदर को निहारना। आप पूछेंगे कि जीसस की इस सदियों पुरानी म्यूरल की ऐसी हालत कैसे हो गई कि वो ट्यूनिक पहने हुए एक मटमैले बोरी की तरह लग रही है। वो साल था 2012 और ये फ्रेस्को पेंटिंग थी जो कि ओरिजिनली एलियास गार्सिया मार्टिनेज द्वारा बनाई गई थी। 19वीं सदी से इस छोटे से स्पेनिश शहर बोर्जा में एक कैथेड्रल की दीवार पर टंगी हुई थी। अब पुराना आर्टवर्क डेलिकेट होता है और चर्च की दीवारों पर नमी होने के कारण पेंट वर्क की पपड़ी निकलना शुरू हो गई और जीसस छितरे हुए दिख रहे थे। सिसिलिया जिमेनेज नाम की एक 81 साल की लोकल लेडी को डर था कि यीशु का चेहरा जल्द ही गायब हो जाएगा, इसलिए उसने इसके बारे में कुछ करने का फैसला किया। जिमेनेज ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि उसने पहले भी थोड़ी बहुत पेंटिंग की हुई है, इसलिए चर्च के पादरी ने उसे इस पेंटिंग पर काम करने की इजाजत दे दी। लेकिन इस रेस्टोरेशन वर्क के बीच में ही जिमेनेज शहर से बाहर एक ट्रिप पर निकल गई और बस तभी से ये भयानक गलतियां दिखने लग गई। एक हिस्टोरिकल एसोसिएशन ने जब वो म्यूरल देखा तो उन्हें वो एक सूजे हुए शाही के जैसा दिखाई दिया। उनको शक हुआ कि ये घुसपैठियों की हरकत है। असली म्यूरल के साथ इसकी तस्वीरें ऑनलाइन पोस्ट होने लगीं और जब जिमेनेज वापस लौटी तब उनके पास ये स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं था कि चीजें थोड़ी कंट्रोल से बाहर हो गईं। सच में। लेकिन यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आता है, क्योंकि जिमेनेज की नीयत अच्छी थी और काम बिगड़ने के बावजूद ये पेंटिंग अब उस शहर को पहले से ज्यादा फायदा पहुंचा रही थी। उस वर्ष अगस्त और दिसंबर के बीच लगभग 46,000 लोगों ने उस जगह को विजिट किया और माहौल को एकदम जोर पकड़ा दिया। पेंटिंग की ढेर सारी मर्चेंडाइज बिकने लगी, एग्जीबिशन लगे और एक कॉमिक ओपेरा भी बनने लगा। रिपोर्ट से पता चला कि मंकी क्राइस्ट अब बोर्जा में टूरिज्म के जरिए इतने पैसे ले रही थी कि एक वृद्धाश्रम खोला जा सके। असल में उसके ओरिजिनल आर्टिस्ट को बहुत कम लोग जानते थे और वो फ्रेस्को ना ही कीमती था ना ही हिस्टोरिकल और इम्पोर्टेंट। और मजे की बात तो यह है कि जिमेनेज अपनी गलती मानने के बजाय ये कहती रही कि उन्हें काम पूरा नहीं करने दिया गया। कौन जानता है कि अगर वे शहर से बाहर नहीं जाती तो शायद उसे एक मास्टरपीस बना देती। हालांकि मुझे इसमें थोड़ा सा शक है। बेचारे सेंट जॉर्ज। आइए 6 साल आगे बढ़ते हैं और 2018 में जब एक इतनी भयंकर आर्टिस्टिक लापरवाही हुई तो एक मोनो को भी टक्कर देने लग गई और जिमेनेज के सबसे भयानक रेस्टोरेशन जॉब के खिताब को चुनौती दे डाली। ये बदकिस्मत कहानी भी स्पेन की है, जहां एस्टला के सेंट माइकल चर्च में 16वीं शताब्दी की एक दुर्लभ पॉलीक्रोम मूर्ति रखी है, जिसमें शूरवीर सेंट जॉर्ज एक ड्रैगन को मारते हुए दिखाया गया है। इसको थोड़ा चमकाने की जरूरत महसूस हुई। इसके कलर पूरी तरह से फीके पड़ गए थे और वे जर्जर हालत में दिख रहे थे। और ये सब होना लाजमी है जब आप एक चर्च में 500 सालों से विराजमान हो। आखिरकार समय आ चुका था कि उन्हें उनकी पुरानी शानो शौकत में रिस्टोर कर दिया जाए और पेंट के कुछ ब्रश चलाने के बाद वे पूरी तरह से बदल चुके थे, एक ब्राइट कलर के मैकडोनल्ड के खिलौनों में। ये धुआंधार कोशिश एक लोकल हैंडीक्राफ्ट टीचर ने की थी। बेचारे जॉर्ज के चेहरे पर जो थोड़ा हैंगओवर का एक्सप्रेशन बना, उसका कंपैरिजन कार्टून कैरेक्टर टिनटिन से और यहाँ तक कि निकोलस केज से किया जाने लगा। ओरिजिनल मूर्ति का मजाक बन चुका था। जाहिर सी बात है कि इससे मेयर खुश नहीं थे और उन्होंने चर्च को पहले काउंसिल से सलाह ना लेने के लिए ब्लेम किया। पहले परिषद से परामर्श करने में विफल रहने के लिए चर्च को दोषी ठहराया गया। इससे भी बुरी बात यह है कि इन कलाकारों ने गलत तरह के पेंट का इस्तेमाल किया था, जिसका मतलब था कि ओरिजिनल कलर की परतें शायद हमेशा के लिए खो चुकी थीं। शुक्र है कि इस भयानक पेंट जॉब के बावजूद एक उम्मीद की किरण दिख रही थी। इस हादसे के 1 साल के बाद जून 2019 में अनाउंस किया गया कि स्पेन के नवारा राज्य से कुछ स्पेशलिस्ट इस मूर्ति को बचाना चाहते हैं। एक्सरे और एक्सटेंसिव रिसर्च के जरिए एक्सपर्ट कलाकारों ने उन चटक रंगों की परतों को उतारना शुरू किया और मूर्ति को उसकी ओरिजिनल कंडीशन में ले आए, सिर्फ $34,000 में। स्पेनिश मूर्तियां। सेंट जॉर्ज की मूर्ति की सत्यानाशी करने की खबर दुनिया भर में फैल जाने के कुछ महीनों के बाद एक और प्राचीन आर्ट वर्क के बिगाड़ दिए जाने का केस सामने आया। ये भी एक नौसिखिए की कारस्तानी थी, वो भी स्पेन में ही।
इस बार ये लेट 15th सेंचुरी की लकड़ी की धार्मिक मूर्तियों का एक कलेक्शन था जो बस खत्म होने वाला था। ये मूर्तियां एल रेनाडोरियो अस्टूरियस में एक चैपल में एक छोटे से श्राइन में रखी हुई थी। इसमें एक ट्रिनिटी शामिल थी जिसमें थी द वर्जिन मैरी एंड चाइल्ड विद सेंट एनी, एक अकेले सेंट पीटर और मैरी और बेबी जीसस जिन्हें उनके नेचुरल मध्य रंगों में रखा गया था। हालांकि उन्हें 2002 में बड़े सलीके से रिस्टोर कर दिया गया था, लेकिन मारिया लुइसा मेनेंडेज नाम की एक लोकल टोबैको दुकानदार ने डिसाइड किया कि मूर्तियों को एक फ्रेश लुक की जरूरत है। उसने इस काम के लिए चर्च के पादरी से परमिशन भी ले ली और गर्मी के उस सीजन में इसके बाद जो कुछ हुआ वो एक ऐसा रिस्टोरेशन जॉब था जिसने 500 साल पुरानी मूर्तियों को ऐसा बना दिया जैसे वो किंडर के सरप्राइज एग में से निकली हों। ट्रिनिटी में अब मैरी नियॉन पिंक रंग की रॉब्स पहनी हुई थी जो यकीनन उसका सबसे ट्रेडिशनल कलर पेंट था, और दूसरी तरफ बेबी जीसस एक हरा फुटबॉल किट पहने हुए थे। बात इन चटकीले कलर्स पर ही खत्म नहीं होती। मेनेंडेज ने 3 मूर्तियों पर गहरा आईलाइनर लगा दिया, ब्रो बना दिए और फ्यूशिपा लिपि का एक शेड लगा दिया। मेरी और बच्चे की स्टेचू को भी कोई ढंग की नहीं दिख रही थी। मेकअप की मोटी परत थी और कलर स्कीम्स बहुत मैच नहीं कर रही थी। ऐसे में होली वर्जिन के बालों को अजीब सा नियॉन ग्रीन रंग दे दिया गया। लुइस सुआरेज सरो जो इसको पहले से ही अच्छे से रिस्टोर कर चुके थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इसे देखकर हंसें या रोएं, खासकर जब मेनेंडेज ने इस पर इंडस्ट्रियल एनामेल पेंट यूज कर डाले। जब मेनेंडेज से पूछा गया तो उन्होंने बस ये कहकर टाल दिया कि मैं एक प्रोफेशनल पेंटर नहीं हूँ। अब वो तो देख ही रहा है मेरे भाई। जनाना सैन एंटोनियो। रिस्टोरेशन में गड़बड़ियां सिर्फ स्पेन में नहीं हुई हैं। सितंबर 2018 में एक कोलंबियाई चर्च में भी इस तरह के नौसिखिए मेकअप का मामला सामने आया था। सोलेदाद के पादरियों ने डिसाइड किया कि सैन एंटोनियो डी पादुआ की लकड़ी की मूर्ति का टचअप करवा लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत समय से पेंडिंग था। इस मूर्ति को 17वीं सदी में तराशा गया था और उसके समय के साथ साथ ही बहुत बुरे तरीके से डैमेज हो गई थी। इसलिए उन्होंने इसे रिस्टोर करने के लिए एक आर्टिस्ट को नियुक्त किया, लेकिन बदले में उनको वो सब मिला जो उन्होंने मांगा भी नहीं था। लापरवाही से लगाए गए आर्टिस्टिक ब्रश स्ट्रोक्स का नतीजा कुछ यूं हुआ कि बेचारे एंटोनियो का काया पलट हो गया, जैसे वे मेकअप का सस्ता सामान खरीद लाए हो। स्टैचू लिटरली ऐसी लग रही थी जैसे उन्हें यूट्यूब पर कॉन्जरिंग का ट्यूटोरियल देखकर बनाया हो। उनके हैवी ब्लशर, पर्पल आई शेडोज, शिमरिंग लिप ग्लॉस और साफ दिख रहे ब्रोज को देखकर ऐसा लग रहा था कि एंटोनियो कुछ ही सेकंड में सेल्फी कैमरा से ब्लॉग बनाते हुए बोलेंगे, हेलो मेरी बहनों। और बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। बेबी जीसस भी अनकंफर्टेबल तरीके से लड़कियों जैसे दिख रहे थे। उनके लिप ग्लॉसी पिंक थे। सारे पादरी इसे देखकर थमथमा गए। ये देखकर उनके होश उड़ गए कि उस आर्टिस्ट ने एंटोनियो को कितना जनाना बना दिया था। एक ने तो ये तक कह दिया था कि उनके मॉडर्न जमाने को ध्यान में रखते हुए एक ट्रांससेक्सुअल सेंट बना दिया गया है। अब ये कहना तो मुश्किल होगा कि उस आर्टिस्ट के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा होगा जिससे कि उसने मूर्तियों को ऐसा बदल डाला, लेकिन एक रिपोर्ट से मालूम चला कि चर्च ने इसके लिए सिर्फ $328 खर्चे थे। भाई तब तो कचरा होना ही था। साइकेडेलिक बौद्ध। साउथ ईस्ट चीन के सिचुआन प्रांत में एन्यू काउंटी की गवर्नमेंट को 2018 में ऑफिशियल तौर पर माफी मांगनी पड़ी क्योंकि 1000 साल पुरानी बुद्ध की एक मूर्ति को बड़ा बेढंगा सा मेकओवर दे दिया गया। एन्यू काउंटी की शान इस बात में है कि वहां पूरे शहर में 900 के जमाने के 1 लाख से ऊपर स्कल्पचर्स मौजूद हैं। ये प्राचीन मूर्ति जो कभी शाही और पवित्र मानी जाती थी अब ऐसी लग रही है जैसे सीधी किसी रेड लाइट एरिया से आ रही हो। इसका पेंट जॉब ऐसा लग रहा था जैसे किसी स्कूल के बच्चे ने किया हो, और मेकअप तो भाई इतना ज्यादा भड़कीला था कि आपको 1 मील दूर से दिख जाएगा। कभी इसके सिर के पीछे जो हेलो जैसा गोल था ना, उसे ब्लॉक रंगों से भर दिया गया और अब ये एक जाइंट लॉलीपॉप जैसा या फिर टेक्निकल डार्ट बोर्ड जैसा दिखता है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि यह बिगड़ा हुआ रिस्टोरेशन जॉब 1995 में ही कुछ गांव वालों द्वारा भले मन से किया गया था, लेकिन ये पब्लिक के अटेंशन में तब आया जब जूशिन ने इसकी पिक्चर्स अपने वेइबो अकाउंट में पोस्ट की। ये गांसू प्रांत के डुनहुआंग ग्रोटोज में एक टूर गाइड थे। इसी तरह का एक दूसरा कांड 2013 में लियोनिंग प्रांत के एक 270 साल पुराने मंदिर में हुआ था। यहाँ सदियों पुराने बुद्धिस्ट फ्रेस्कोस के कलेक्शन को बिना परमिशन के रिस्टोर करके बर्बाद कर दिया गया था। ओरिजिनल आर्ट वर्क किंग डायनेस्टी के शुरुआती पीरियड के दौर का था। ये पूरी तरह बर्बाद हो गया था जब इन लफंगों ने इसका रिप्लेसमेंट कर डाला, जो कि ऐसा दिखा रहा था जैसे बच्चों को किसी कलरफुल स्टोरी बुक का कोई पेज फाड़कर उसके ऊपर चिपका दिया गया हो। इस तरह के लापरवाह और भयंकर मेकओवर से उस आर्ट वर्क को बचाने में विफल होने पर गवर्नमेंट ऑफिसर्स को निकाल दिया गया।
साइकेडेलिक बुद्ध के साथ हुई इस घटना के बाद कल्चरल हेरिटेज के एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने मैनेजमेंट को और तगड़ा करने का फैसला किया ताकि दूसरे रेलिक्स को और आर्टफैक्ट्स को नौसिखिए लोगों की कारस्तानियों से बचाया जा सके। उनके पीछे क्या था? द गैंड अल्टार पीस, जिसे द एडोरेशन ऑफ द मिस्टिक लैम्प के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया का सबसे अधिक चोरी किया गया आर्टवर्क है, जिसे इतिहास में 6 बार स्वाइप किया गया था और ये लगभग तबाह कर दिया गया था। 15वीं सदी की ये ऑयल पेंटिंग ह्यूबर्ट और जॉन वैन आइक बंधुओं ने बनाई थी। ये 12 अलग अलग पैनल से बनी है। इसमें बहुत से कैथोलिक रहस्य गढ़े हुए हैं और इसके सेंटर में एक फेमस सीन भी है जिसमें एक भेड़ की बलि भगवान को दी जा रही है। क्योंकि ये पेंटिंग बरसों तक इतनी मुसीबतों से निकलती रही, इसमें काफी डैमेज हो चुका है, इसलिए 2012 से बेल्जियम के एक म्यूजियम में $24 लाख का एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इस आर्ट वर्क को रिस्टोर करने के लिए इस प्रोजेक्ट का दूसरा फेज जब दिसंबर 2019 में खत्म हुआ तो कारीगरों ने एक इम्पोर्टेंट खोज कर ली। जैसे जैसे वे पीला पड़ चुका पुराना पेंट कुरेदने लगे, अंदर से उस पवित्र भेड़ का एक इंसानी चेहरा उभरने लगा। ये हॉन्टेड लैम्प तुरंत ही ट्विटर पर वायरल हो गया। लोग इस अचानक हुई खोज से डिवाइडेड थे। सभी इस विचित्र और रहस्यमय लैम्प को तस्वीरों में देखने लगे। क्या इसके अंदर एक इंसान छिपा हुआ था जो साफ साफ दिखने लगा था? बल्कि इससे कुछ ज्यादा ही निकला हुआ पाउट ऐसा नहीं लग रहा था जैसे काइली जेनर का पाउट हो। अगर उसे जादू से भेड़ बना दें तो वो ऐसी ही दिखेगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मध्य युग में पेंटर्स अक्सर जानवरों को पेंट करते समय उनकी आंखें सामने की तरफ रखते थे और उनके फीचर्स को दबा हुआ दिखाते थे। जरा मध्यकाल की इन बदकिस्मत बिल्लियों को भी देखिए। गैंड अल्टार पीस के रेस्टोरेशन की सबसे मजेदार बात यह है कि एक दिन किसी इंसान को लगा कि मेमना बहुत ही गंदा दिख रहा है, इसलिए उसने बस इसके ऊपर पेंट कर डाला। वैसे ओरिजिनल आर्टवर्क में आपको भी लगेगा कि ये थोड़ा वियर्ड है। इसके कान एलियन जैसे दिखते हैं और पेंट के अंदर से बाहर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। अब ये कहना मुश्किल है कि रिस्टोर करने वाले ने इस भयानक चीज से पर्दा उठाकर ठीक किया या नहीं, लेकिन जो भी है अब इसको बदला नहीं जा सकता। गायब सिर। अंधाधुंध तबाही की हमारी आखिरी कहानी हमें कनाडा तक ले जाती है और ये वाकई एक सर घुमाने वाली बात है। वो साल था 2016 और सडबरी ओंटारियो में सेंट एनी डे स्पिंस कैथोलिक चर्च का एक वैंडलिज्म की प्रॉब्लम से जूझ रहा था। यहाँ मध्य 20वीं सदी की मैरी और बेबी जीसस की सफेद पत्थर की एक मूर्ति को खास तौर पर टारगेट किया जा रहा था। यूसी बदमाश लोग बार बार बेचारे क्राइस्ट के सिर को तोड़ने पर आमादा थे और एक दिन उनका सिर पूरी तरह गायब हो गया। वहां के कारीगरों से कोटेशन लेने के बाद चर्च के पादरी जेराल्ड लोजेनेस को अंदाजा लगाया गया कि वो वैसा ही सब फिर से बनवा कर लगाने का खर्चा $7500 तक देगा। और ऐसे में लोकल आर्टिस्ट हीथर वाइस सामने आई। वाइस ने लोजेनेस का दरवाजा खटखटाया और उन्होंने बताया कि उस स्टैच्यू की ऐसी बर्बादी से वे बहुत दुखी हैं, इसलिए वो बिना किसी पैसों के एक नया सिर बनाकर लगाना चाहती हैं। वाइस ने कॉलेज में मूर्तिकला सीखी हुई थी और क्राइस्ट का सिर बनाने में उन्होंने घंटों लगा दिए और लगता है कि उस चर्च की प्रार्थनाएं गॉड ने आखिर सुन ही ली। लेकिन जब वाइस का काम सबने देखा तो कांड हो चुका था। शिशु जीसस की बॉडी पर अब एक ऑरेंज कलर का टेराकोटा नमूना सजा हुआ था, जो अगर एक सिर है तो सिर्फ मैंगी सिम्पसन का हो सकता है। वहां के रहवासी इसे देखकर आग बबूला हो गए। पूरे इंटरनेट पर इसकी खिल्ली उड़ने लगी और ऐसे कमेंट्स आने लगे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि मैरी ने आंखें बंद कर ली। खुद जेरार्ड लोजेनेस भी अपना सिर पकड़कर बैठ गए। इंस्टाग्राम पर इसके लिए पूरा एक पेज कनाडा के एक होमो के नाम से बनाया गया। इस बीच वाइस का कहना था कि ये सिर सिर्फ टेम्पररी था और वो जब तक एक पत्थर का सिर बनाना सीख रही थी। इसको लगाने के कुछ ही दिनों बाद बारिश में इसके फीचर्स धुलने लगे। लेकिन चमत्कार देखिए, जिस औरत ने असली सिर चुराया था वो उसे चर्च को लौटा गई। उस ऑरेंज सर के वहां से हटने पर पूरे शहर ने चैन की सांस ली। लेकिन वाइस की एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि ये सर उसी को रखने की परमिशन दी जाए, क्योंकि ये उसका सबसे फेमस आर्ट पीस था। अपने ही तरीके से कलाकृतियों को बहाल करना शायद मिस जेमिनेज के लिए ठीक रहा होगा, लेकिन 10 में से 9 बार इन नौसिखिए रेस्टोरेशन की वजह से चीजें सुधारने के बजाय और बिगड़ने लगी, चाहे कितने ही नेक इरादे से की गई हो। ये इन सब बातों से जो बड़ा सबक मिलता है वो ये है कि किसी भी पेंटिंग या मूर्ति को रिस्टोर करने से पहले किसी एक्सपर्ट से मशवरा जरूर कर लें, खासकर अगर आपको ज्यादा जानकारी नहीं है तो। इनमें से कौन सा बिगड़ा हुआ रिस्टोरेशन वर्क आपको सबसे ज्यादा भयानक लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।